नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव। अभी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष सुनील सिन्हा जी। इनसे बात करेंगे अंबेडकर जयंती को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की क्या है तैयारी, क्या तैयारियां कर रहे हैं सर अंबेडकर जयंती को लेकर? देखिए, 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती समारोह है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उनके निर्देशानुसार 14 अप्रैल को काफ़ी धूमधाम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाने की तैयारी की गई है, जिसमें कि हजारों हजार कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और पूरे पटना शहर में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बाबा साहब के नाम पे होर्डिंग से पूरा पाठ दिया जाए और काफ़ी धूमधाम से उनके जयंती को मनाया जाए ताकि उनके आत्मा को शांति मिले। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब हमारे देश के संविधान बनाने वाले एक बहुत बड़े रचयिता कहिए, फाउंडेशन करने वाले लेखक कहिए, इसलिए बहुत ही उनका एक अलग पहचान रहा है। तो हम लोग के पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने निर्णय लिया है कि 14 तारीख को उनकी जयंती को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाए और अधिक से अधिक लोग भाग लेंगे। सर, अभी तो आपकी पार्टी में एक नया उत्साह और भर गया है। जिस प्रकार से वैशाली में एमएनसी परिणाम आया है, आपका कैंडिडेट जीते हैं, अच्छे मत से जीते, इस पर क्या कहें? देखिए, एनडीए गठबंधन में हमारी पार्टी है और गठबंधन के मापदंड के अनुसार जो सीट मिला उस सीट को गठबंधन के मर्यादाओं को ख्याल रखते हुए भारी मतों से जीत का हम लोगों ने विजय कराकर भूषण राय जी को हमारी पार्टी ने ले आया है और एक ही सीट मिली थी, इसलिए हम लोग सम्मानजनक पोजीशन में अपना चुनाव लड़के जीत हासिल कर लिया है। और आने वाले विधानसभा का जब चुनाव होगा तो इसी तरह गठबंधन में हम लोगों का जो अधिकार है वो सीट लेंगे और अधिक से अधिक सीट जीतकर उस समय भी हम लोग आएंगे और एक अच्छा पहचान के रूप में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी गठबंधन सरकार में बनाकर हम लोग रहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस प्रकार से हर साल आप लोग अंबेडकर जी की जयंती को मनाते आए हैं, इस बार भी मना रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है कि आप ही के पार्टी के चिराग पासवान, आपकी पार्टी के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, उनके बेटा चिराग पासवान ने आरोप लगाया है कि जिस प्रकार से 12 जनपद का बंगला खाली कराया गया, अम्बेडकर जी की और स्वर्गीय रामविलास पासवान की उसमें बेइज्जती हुई है, जिस प्रकार से उनके मूर्ति को नीचे रखा गया, रौंदा गया, इस बात का आरोप आपको पता होगा कि चिराग पासवान ने लगाया। अब आप कह रहे हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बेइज्जती हुई है, ये आप बोल रहे हैं। आपको तो पता होना चाहिए कि हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बहुत बड़े फैन थे और बहुत मर्यादित तरीके से उनका हर जयंती को उन्होंने मनाने का काम किया है। लेकिन आप ये भी कहा कि चिराग जी ने दरवाजा के बाहर में मूर्ति रख दिया, तो आप समझ लीजिए कि चिराग जी कितना मर्यादा और कितना सम्मान लोगों को देते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस तरह की जो काम की गई, कैसे वो किए और क्या किए अब तो वही जानेंगे, लेकिन जो भी काम हुआ वो तो अच्छा नहीं हुआ। और सुनने में ये भी आया है कि वही बाबा साहब का भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती वो मना रहे हैं। तो 5 दिन 4 दिन पहले आप उनको बाहर निकाल करके इस तरह से आप अपमानित किया और अब आप सम्मान देने का काम कर रहे हैं, तो ये तो पुराना आदत है उनका, सम्मान देना और सम्मान देने के बाद फिर अपमान करना, ये तो पुराना चला आ रहा है चिराग पासवान जी का। अगर सम्मान देने का उनको आदत रहता तो आज चाचा भतीजे में इस तरह का जो डिफरेंसेस देख के 2 तरह का पार्टी 2 को कर करके चलाने की जो परिस्थितियां देख रहे हैं, क्या ऐसी नौबत आती? जवाब दीजिए आप। इसलिए उनको अपमानित करने का पुराना आदत रहा है ना। और केवल झूठा उसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेने का फिल्मी नजरअंदाज में, क्योंकि वो तो फिल्मुनिया रह चुके हैं ना। वो चिराग पासवान जी तो फिल्म बना चुके हैं, हीरो भी। हाँ, आपको तो पता भी होगा। तो इसलिए उनका फिल्म नहीं चला तो चले आए राजनीति में पापा जी के सीख में। तो कम से कम पापा जी का लाज और इज्जत अगर रखते तो उस तरह से जो
भी पीछे में काम हुआ है वो नहीं होता। बात समझ रहे हैं ना? जी। तो सम्मान देना वो सीखे कहाँ है? सम्मान देना जब फिल्म में फ्लॉप करके चले आए तब इसमें आए तब इसमें भी फ्लॉप करने जा रहे हैं। राजनीति में फ्लॉप करेंगे। बिल्कुल फ्लॉप करेंगे, कहाँ कुछ हुआ भाई? हम पहले भी बोला था, आज भी बोले हैं चलिए कि धन्यवाद अगर सर। सम्मान अगर देना सीखते और जानते तो चाचा भतीजा आज दो पार्टीशन में रह करके एक प्लेटफार्म पे रहते तो बिहार में कितनी बड़ी आज ऐसी होती है, आप खुद जानते हैं। बहुत बड़े सर। ठीक है ना? जी धन्यवाद सर। तो आपने सुना अम्बेडकर जयंती के साथ साथ चिराग पासवान को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष सुनील सिन्हा का क्या कहना है। आप देख रहे हैं रवि लाइव, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहे रवि लाइव के साथ।